मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पे हैं। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर मध्य प्रदेश के विकास को गति लाने की चर्चा की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज नई दिल्ली के दौरे पर हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से उनके कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। इस भेंट के दौरान प्रदेश में विमानन सुविधाओं, कनेक्टिविटी और प्रमुख हवाई अड्डों के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुलाकात का उद्देश्य मध्य प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और नागरिक उड्डयन से जुड़ी परियोजनाओं को गति देना है। चर्चा में प्रदेश के विभिन्न शहरों के लिए नई उड़ानों और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात भी की। इस सौजन्य मुलाकात के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनके आवास पर सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान सिंहस्थ 2028 की तैयारियों, प्रमुख शहरी परियोजनाओं, स्वच्छ भारत अभियान और स्मार्ट सिटी योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से सौजन्य मुलाकात की। मध्य प्रदेश जो देश के अग्रणी कृषि राज्यों में शामिल है, यहाँ के किसानों के लिए केंद्र सरकार या ये फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसान कल्याण वर्ष के तहत राज्य सरकार पहले ही सिंचाई, प्राकृतिक खेती, समर्थन मूल्य खरीद और कृषि तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। अब केंद्र सरकार द्वारा एमएसपी में की गई ये वृद्धि किसानों की आय बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज किसानों के लिए फिर एक बार बड़ी सौगात दी है। दलहन और तिलहन आदि पर 500 से 600 रुपए तक की वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए सूरजमुखी पर जहां 600 रुपए बढ़ाए गए हैं, वहीं तिलहन पर 500 रुपए की वृद्धि की गई है। कपास पर 550 रुपए से ऊपर की रकम बढ़कर के किसान भाइयों को मिलेगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो तुअर की दाल पर 450 रुपए, उड़द की दाल पर 400 रुपए, सोयाबीन पर 380, ज्वार पर 324, ऐसे तमाम फसलें ऐसी कुल मिलाकर के 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाई है और उसके लिए 2,60,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी मोदी सरकार ने दी है। तो किसान भाइयों की आमदनी में वृद्धि कैसे हो, उनके घर में बल्ले बल्ले होती रहे, उसके लिए हमारी सरकार, मोदी सरकार, भारत की सरकार निरंतर नित नए कदम उठाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी और बहुत बहुत बधाइयाँ मेरे अपने किसान भाइयों। इस वर्ष सबसे अधिक बढ़ोतरी सूरजमुखी बीज के एमएसपी में 622 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। इसके अलावा कपास में 557 रुपए, नाइजर सीड में 515 रुपए और तिल में 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। धान का एमएसपी 2369 रुपए से बढ़ाकर 2441 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि धान ग्रेड ए का एमएसपी 2461 रुपए प्रति क्विंटल होगा। ज्वार, बाजरा और रागी जैसी मोटे अनाज वाली फसलों के एमएसपी में भी अच्छी बढ़ोतरी की गई है, जिससे मोटे अनाज उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। दालों की बात करें तो अरहर का एमएसपी 8,450 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द का 8,200 रुपए और मूंग का 8,780 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं तिलहन फसलों में मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल के समर्थन मूल्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि राज्य सोयाबीन, गेहूं, दाल और कपास उत्पादन में देश के प्रमुख राज्यों में शामिल है।
बढ़े हुए एमएसपी से किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा और खेती को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत आधार मिलेगा। किसान कल्याण वर्ष के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार और केंद्र सरकार दोनों का लक्ष्य यही है कि किसान आत्मनिर्भर बने, खेती लाभ का व्यवसाय बने और गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि एमएसपी में ये बढ़ोतरी किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेगी और कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने में भी मददगार साबित होगी। ई चेक गेट से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की सतत निगरानी, डिजिटल ट्रैकिंग, परिवहन अनुमति की जांच और परिवहन गतिविधियों की निगरानी। ई चेक गेट व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए विभाग स्थापित। भोपाल में राज्य स्तरीय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर किया गया स्थापित। परिवहन गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए 23 जिलों में जिला कमांड सेंटर। सरकार ने ई चेक गेट प्रणाली को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश खनिज अधिनियम में संशोधन किया। 16 अप्रैल 2026 को अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 में किया संशोधन। संशोधन नियम अनुसार ई चेक गेट से प्राप्त सूचनाओं में अनियमितता पाए वाहन स्वामी पर कार्रवाई। कलेक्टर को वाहन जब्ती की कार्रवाई के भी अधिकार दिए गए हैं। खनिज परिवहन की निगरानी के लिए प्रदेश के 23 जिलों में चिन्हित महत्वपूर्ण मार्गों के 40 स्थानों पर ई चेक गेट स्थापित किए गए हैं। ई चेक गेट से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की डिजिटल ट्रैकिंग, परिवहन अनुमति की जांच और परिवहन गतिविधियों की सतत निगरानी की जा रही है। ई चेक गेट व्यवस्था के प्रभावी संचालन के लिए विभाग भोपाल में राज्य स्तरीय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। इसके साथ ही संबंधित 23 जिलों में जिला कमांड सेंटर भी संचालित किए जा रहे हैं, जहां से परिवहन गतिविधियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 16 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश खनिज, अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण नियम 2022 में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में चेक गेट को सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य खनिज परिवहन की निगरानी एवं अवैध परिवहन की रोकथाम करना है। संशोधन प्रावधानों के अनुसार राज्य शासन द्वारा पंजीकृत वाहनों में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण स्थापित किए जाएंगे, जिनका रखरखाव वाहन स्वामी द्वारा किया जाएगा। ये उपकरण यदि निष्क्रिय अथवा क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो संबंधित वाहन का पंजीयन निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकेगा। संशोधित नियमों में ये प्रावधान भी किया गया है कि ई चेक गेट से प्राप्त सूचनाओं के विश्लेषण के आधार पर अनियमितता पाए जाने पर वाहन स्वामी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा वाहन जब्ती की कार्रवाई भी की जा सकेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ई चेक गेट से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों की डिजिटल ट्रैकिंग, परिवहन अनुमति की जांच और परिवहन गतिविधियों की सतत निगरानी की जा रही है।